स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं गन्ने की खेती। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। पूरा आपको गन्ने की जो खेती है, ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खेती है। इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखना। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। तो देखिए क्या है, क्लास 11 एग्रीकल्चर की ये एग्रोनॉमी है। ठीक है, क्लास 11 एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी चल रही है। और एग्रोनॉमी में देखिए चैप्टर जो आपका दे रखा है 16, ये है गन्ने की खेती। तो यहाँ पे हम आज इस वीडियो में गन्ने की खेती का वर्णन करने वाले हैं, गन्ने की खेती को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। कई कंडीशन में क्या होता है, नोटिफिकेशन नहीं भी पहुँच पाता है। तो देखिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, उस ग्रुप से जुड़ जाइए, या फिर आपके लिए हमने इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की भी अपनी लिंक दे रखी है, वहाँ से आप जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको सारे वीडियो लेक्चर जो है फ्री एवं निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क, कोई खर्चा नहीं है, आपको मिलती रहेंगी। आप आराम से अपनी तैयारी करते रहिए। चलो तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई इसका वनस्पति नाम क्या है, यानी बॉटनिकल नेम क्या है। तो जो बॉटनिकल नेम है वो है सेकेरम ऑफिसिनेरम। क्या है? सेकेरम ऑफिसिनेरम। अगर हम इसके कुल की बात करें यानी फैमिली की बात करें तो ये है पोएसी फैमिली। अगर हम इसके पुराना नाम की बात करें, ओल्ड फैमिली की बात करें, तो ये हो जाएगा ग्रैमनी। क्लियर? अब देखो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे क्षेत्रफल एवं वितरण। अब क्षेत्रफल और वितरण में समझो आप। देखो ब्राज़ील है, ब्राज़ील विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल तथा उत्पादन करने वाला देश है। किसके मामले में? गन्ना की खेती करने के मामले में। भारत का गन्ना उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है। दूसरे नंबर पे पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कौन है? भारत है। गन्ना की उत्पादकता में पेरू देश का विश्व में प्रथम स्थान है। किसका? पेरू देश का। भारत में गन्ने की जो खेती है वो उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य क्षेत्र, तटीय क्षेत्र तथा पूर्वी तटीय क्षेत्रों में की जाती है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगर भारत के अंदर हम राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे टॉप पे जो है वो यूपी है, अपना उत्तर प्रदेश है। अगली हेडिंग देखिए, अगली हेडिंग जो हमारी है वो है खेत की तैयारी। अब देखो गन्ने के लिए खेत की तैयारी कैसे करोगे। तो भाई पहले जुताई गहरी मिट्टी पलटने वाले हल से करके 3-4 जुताइयाँ हैरों या हल से करके पाटा लगाकर खेत को समतल तथा खरपतवार रहित कर लेते हैं, जो हर खेती में अपने करते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ पे भी है। अब देखो यहाँ पे उन्नतशील प्रजातियाँ। तो उन्नतशील जो प्रजातियाँ हैं इसकी 3 भागों में डिवाइड है। पहला जो भाग है वो है अगेती। दूसरा जो भाग है इसका मध्य देश से तैयार होने वाली जातियाँ। तीसरा है आपकी गन्ने की, तीसरा जो है आपका देर वाली। ठीक है, जो देर वाली प्रजाति होगी वो आगे आएगी इसमें। देखो तो अगेती पहले समझते हैं। अगेती मध्य देश से। तो अगेती के लिए क्या है, देखो कोसा 8436 है, 8436, 38230, 95255, 03225, 03251, 03252। और ये आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम ये 4 से 5 आप याद कर लीजिए। ठीक है, इतनी सारी तो आपको याद नहीं हो पाएंगी अगेती। 4 से 5 आप कर लीजिए, ये सिर्फ 4 से 5 आप शुरू की कर लीजिए अगेती के लिए। और मुख्य देश से आप 4 से 5 कर लीजिए। ये जो सरल आपको लगे, जैसे ये यूपी 0097 जी है, यूपी 39 और कोपंत 84-212। ये सरल आप देख के अपने हिसाब से इन्हें याद कर लीजिए। 4-5 इसमें से याद कर लो, 4-5 आप इसमें से याद कर लो। ठीक, अगली हेडिंग देखो। अगली हेडिंग क्या है भाई? अगली हेडिंग है गन्ने की बुवाई का समय। तो गन्ने की बुवाई का समय देखिए, सबसे पहले आप देखो शरतकालीन गन्ना बोया जाता है, बसंतकालीन गन्ना बोया जाता है, और अर्धशाली फसल भी इसे कहते हैं, बोया जाता है। तो देखो शरतकालीन गन्ना का समय क्या है, उपयुक्त समय जो है वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक है। ठीक, इस समय बोने से फसल का जो जमाव है वो अधिक होता है, उपज अधिक मिलती है, क्योंकि फसल को बढ़ने का जो है वो 12 माह का समय पूरा मिल जाता है। तो ये शरदकालीन वाला गन्ना है, ये सबसे बेस्ट है।
नेक्स्ट देखो बसंतकालीन गन्ना। बसंतकालीन जो गन्ना है वो फरवरी मार्च यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं काटकर अप्रैल मई तक गन्ना बोते हैं। अब देखो अधसाली फसल यानी जून और जुलाई की बात हो रही है ये। नेक्स्ट बात हम करेंगे देखो बीज और बुवाई की। अब आ गया बीज और बुवाई। तो बीज के लिए गन्ना स्वस्थ रोगमुक्त तथा गन्ने का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग गन्ने का जो ऊपरी भाग यानी जड़ की तरफ नहीं, फुलची की तरफ ऊपरी साइड में, ऊपरी साइड का प्रयोग करें। ऊपरी भाग में आंखें जो हैं वो नई सजीव रोग व कीट के प्रकोप से जो है वो मुक्त होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारी बीज दर। तो भैया बीज दर कितनी, देखो ये है 35,000 से 40,000, या कैसे 35 से 40,000 तीन आंख वाले टुकड़े या 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर गन्ना, ये है इसकी बीज दर। नेक्स्ट बीजोपचार। तो भैया बीजोपचार भी करना पड़ेगा। बीज लिप्त बीमारियों के नियंत्रण के लिए एवं अंकुरण के लिए गन्ने के टुकड़ों को एगलोल 3%, 0.5% घोल में या फिर एडिटॉन 6%, 0.25% घोल में 5 मिनट डुबोकर उपचारित करें। ठीक है, ये इसका उपचार है। बुवाई की विधियां क्या हैं? तो बुवाई की जो विधियां हैं वो देख लो। देखो समतल खेत में गन्ना बोना और रीजर द्वारा गन्ना बोना, रीजर द्वारा बनाए गए कूड़ में गन्ना बोना और नालियों में गन्ना बोना, ये जो हैं वो बुवाई की क्या है विधियां हैं। नेक्स्ट है खाद उर्वरक। तो खाद उर्वरक के बारे में समझ लो आप। खाद उर्वरक, तो खाद उर्वरक के बारे में समझो। देखो जैसे अगर मान लो आप शरदकालीन गन्ना है, शरदकालीन के समय गन्ना को बो रहे हो तो ये हो जाएगा आपका 180 किलो नाइट्रोजन। बसंतकालीन है तो उसमें हो जाएगा आपका 150 किलो नाइट्रोजन। 60 से 80 किलो हो जाएगी आपकी पोटास, और 50 से 60 किलो नहीं, ये फास्फोरस है, 60 से 80 किलो हो जाएगी आपकी फास्फोरस, और 50 से 60 किलो हो जाएगी आपकी पोटास, तथा 20 से 25 किलोग्राम हो जाएगी जिंक सल्फेट व गंधक बोते समय लगाएं। इतना काम करना है। नाइट्रोजन की बात करें तो 1/3, ठीक है। फास्फोरस पोटास की मात्रा पूर्ण मात्रा बुवाई के समय, इसकी जो पूर्ण मात्रा है वो बुवाई के समय, और नाइट्रोजन जो है वो 1/3 बुवाई के समय। इसके बाद क्या करना, 1/3 नाइट्रोजन और 50 से 60 दिन बाद, ठीक है। फिर 1/3 नाइट्रोजन 80 से 90 दिन के बाद। इस प्रकार से भाई इसमें प्रयोग करना है खाद और उर्वरक को गन्ने में। अगली हेडिंग देखो उसमें सिंचाई। तो सिंचाई के बारे में समझो। देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश 6 से 8 सिंचाइयाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश 4 से 6 सिंचाइयाँ की आवश्यकता होती है, जिसमें कम से कम 2 सिंचाइयाँ वर्षा समाप्त होने के बाद करें। यानी वर्षा समाप्त होने के बाद भी आपको 2 सिंचाइयाँ करनी हैं। गन्ने की पहली सिंचाई 40 से 45 दिन बाद, इसके 15-20 दिन के बाद के अंतराल पर करें। अब देखो इसकी निराई और गुड़ाई की बात आ गई। चलो निराई गुड़ाई को समझो। गन्ने में निराई गुड़ाई का विशेष महत्व है। देखिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक, गन्ने से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो सब हम इस वीडियो में देख लेंगे। चलो समझो इसे, निराई गुड़ाई समझो। तो गन्ने में निराई गुड़ाई का विशेष महत्व है। बुवाई के 30 से 45 दिन बाद से लेकर 120 दिन तक का समय खरपतवार नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। अंकुरण से पूर्व खुरपी द्वारा निराई गुड़ाई आवश्यक है, जिससे पपड़ी टूट जाती है, वायु संचार बढ़ता है और अंकुरण जो है वो अधिक होता है। अधिक टिलरिंग के लिए 1 माह के अंदर से उफावड़े से गुड़ाई करनी चाहिए। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 2,4-D सोडियम साल्ट 1.00 यानी 1 किलो, सक्रिय तत्व 800 लीटर पानी बुवाई के 25 से 30 दिन बाद छिड़काव करें। घास कुल के खरपतवारों के लिए मैट्री ब्यूजिन 2 से 3 kg और 600 लीटर पानी का अंकुरण से पूर्व प्रयोग करें। तो ये है निराई गुड़ाई। चलो अगली हेडिंग देखते हैं कीट नियंत्रण।
इसमें कौन कौन सा कीट लगता है वो भी देखेंगे और कीट को कैसे कंट्रोल करोगे। तो देखो इसमें कीट नियंत्रण में क्या है, पायरिल्ला है, सफ़ेद मक्खी है, जड़तना है, अगोला भेदक के नियंत्रण के लिए एंडोसल्फान 35 EC या फिर एगोर 30 EC 1.5 लीटर यानी कुल मिलाकर 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अब देखो अगला है रोग नियंत्रण। तो भाई जो लाल सड़न व कंडुआ के नियंत्रण के लिए ये जो 2 रोग हैं ये गन्ने में लगते हैं, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, लाल सड़न और कंडुआ रोग। तो इसके लिए नियंत्रण के लिए क्या करोगे, एगलोल या एरिटॉन से बीजोपचार करें, रोग रोधी जातियाँ बोएं, पेड़ी का बौनापन के लिए गर्म पानी से 50 cc यानी टेम्परेचर पर तापमान पर 30 मिनट तक उपचारित करें। ये है। अब देखो उपज, तो उपज को समझो। जो इसकी उपज है वो 700 से 800 कुंटल प्रति हेक्टेयर उन्नत नवीन विकसित प्रजाति, ठीक है, को 0238 238 239 118 की उपज, 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने में रस 55 से 65%, गुड़ 12 से 13%, चीनी 8.5 से 10.5%, राव 18 से 20%। ये है उपज वही। अब देखो यहाँ पे गन्ने की खेती जब हमने पढ़ ली तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं कि भाई गन्ने के पौधे पर मिट्टी चढ़ाने के 2 लाभ बताइए। गन्ने के पौधे पर मिट्टी चढ़ाने के 2 लाभ क्या हैं। तो इससे क्या है, सिंचाई के पानी में बचत होती है। क्या होता है भाई, सिंचाई के पानी में बचत होगी और पौधों की मिट्टी का सहारा मिलता है और यह कम गिरते हैं। जब पौधों को मिट्टी का सहारा मिल जाएगा तो ये गिरेगा नहीं गन्ना आपका। नेक्स्ट है गन्ना बोने की विधियाँ। तो भैया गन्ना बोने की देखो ऊपर भी आपको 4 विधियाँ बताई गई थी और यहाँ पे भी 4 विधियाँ बता रहे हैं आपके लिए। गन्ना बोने की विधियाँ देखो, समतल खेत में गन्ना बोना, कूड़ में गन्ना बोना, नालियों में गन्ना बोना और गड्ढों में गन्ना बोना। तो ये है गन्ना बोने की विधियाँ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गन्ने के अच्छे अंकुरण के लिए 1/3 भाग अधिक उपयुक्त होता है। क्यों होता है। तो इसके लिए देखो कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा व स्वस्थ आँखों की संख्या अधिक होना, ये कारण है। गन्ना के अच्छे अंकुरण के लिए ऊपरी 1/3 भाग अधिक उपयुक्त होता है। क्यों होता है, ये भी आपको सबसे पहले बताया गया था। देखिए ऊपर जो ऊपर पढ़ाया गया है आपको सबसे पहले, वो उसमें यही बात बताई गई थी कि जो गन्ना है गन्ने का जड़ के साइड नहीं बल्कि ऊपर की साइड का अधिक बोना चाहिए, क्योंकि उसमें जो आँखें होती हैं वो न्यू होती हैं और स्वस्थ एकदम होती हैं और ज़्यादा भी होती हैं। तो यही बात यहाँ पे हो रही है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट था गन्ने में लाल सड़न बीमारी के लक्षण लिखिए। तो भाई गन्ने के पत्तियों का जो रंग है वो पीला तथा उनकी बढ़वार रुक जाती है। गन्ने की पत्तियों का रंग पीला तथा उनकी बढ़वार रुक जाती है तथा सड़ने पर क्या है, बदबू आती है। ये है गन्ने में लाल सड़न बीमारी। नेक्स्ट है एरोइंग से क्या तात्पर्य है। तो भाई इसमें क्या है, देखो गन्ने के पुष्करम को क्या कहा जाता है, ऐरा कहा जाता है। गन्ने के पुष्करम को ऐरा कहा जाता है, जो वातावरणीय अवस्था के अनुसार गन्ने के परिपक्वता के समय बनना प्रारंभ होता है। इसके बनने की क्रिया को एरोइंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है गन्ने में कोल्हू द्वारा निकलने वाले रस की प्रतिशत मात्रा होती है। तो गन्ने में कोल्हू द्वारा निकलने वाली जो रस की प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 66%। तो इस प्रकार से हमने गन्ने की खेती को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जब आपके पशुपालन के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।